उड़ीसा के बंगलौर जिले के झरनी नामक गांव में ममता मेहर नाम की एक 24 साल की लड़की रहती थी। ये लड़की पेशे से एक टीचर थी और अपने गांव से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग की जॉब किया करती थी। क्योंकि यह स्कूल इसके घर से काफी दूर था, इसलिए उसी स्कूल के हॉस्टल में इसने एक रूम लिया हुआ था और अक्सर ये उसी रूम में रात को रुक जाया करती थी। इसके चलते इस स्कूल के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम गोविंद साहू था, उन्होंने ममता मेहर को इस स्कूल के हॉस्टल में यानी कि गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी बना दिया था। सनसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम गोविंद साहू था, इस व्यक्ति के बड़े बड़े राजनेताओं से संपर्क थे। जब भी इसके स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो वहां पर बड़े बड़े नेता आया जाया करते थे। इवन उस वक्त के जो होम मिनिस्टर हैं, वे भी इसके स्कूल के फंक्शन में आया करते थे। कहने का मतलब कि गोविंद साहू नाम का ये जो व्यक्ति था, इसका अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े राजनेताओं के साथ जुड़ा हुआ था। अब ये दिन था 8 अक्टूबर 2021 का सुबह का तकरीबन 9 बजे। गोविंद साहू नाम का ये व्यक्ति ममता मेहर को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। हालांकि उस टाइम पर जो स्कूल वगैरह है वे पूरी तरीके से नहीं खुले थे, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी कुछ जगह पर लगा हुआ था। इसके बावजूद भी जो ममता मेहर होती है, वो अपने घर में बताती है कि वो गोविंद साहू यानी कि स्कूल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलने जा रही है, उसे कुछ काम है। और उसके बाद 9 बजे से 10 बजे के बीच में वो अपने घर से निकल जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन ममता मेहर अपने घर वापस नहीं आती। घर वाले उसके मोबाइल पर जब कॉल करते हैं तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। घर वालों को लगता है कि शायद स्कूल के हॉस्टल में जो उसको रूम मिला हुआ है, वहां पर वो रुक गई होगी, और ये सोचकर घर वाले सो जाते हैं। अगले दिन यानी कि 9 अक्टूबर 2021 को सुबह उठकर फिर से वो ममता मेहर को कॉल करते हैं, तो फिर भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब घर वालों की परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। वो तुरंत अपने गांव से सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल जहां पर स्थित था वहां पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर वे देखते हैं कि स्कूल में तो ताला लगा हुआ है। स्कूल में ना ही कोई स्टाफ था, ना ही कोई बच्चे थे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अभी धीरे धीरे ही स्कूल खुल रहे थे और ये स्कूल अभी भी बंद था। अब घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि बेटी पिछले तकरीबन 24 घंटे से लापता थी। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस को सारी बात बताते हैं। साथ ही वो पुलिस को ये कहते हैं कि आखिरी बार सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रेसिडेंट गोविंद साहू ने ममता मेहर को मिलने के लिए बुलाया था। उनके फोन आने पर ही वो गई थी और उसके पास से ही वो गायब है। उनका शक गोविंद साहू के ऊपर ही है। पुलिस वाले जैसे ही ये नाम सुनते हैं, वे ममता मेहर के घर वालों को रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोविंद साहू नाम के उस व्यक्ति के बड़े बड़े नेताओं से कॉन्टेक्ट थे, इसलिए पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाती है और उन्हें पुलिस स्टेशन से भगा दिया जाता है। अब थक हार कर ममता मेहर के जो घर वाले होते हैं, वह ममता मेहर की जो पूरी न्यूज है उसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लोग काफी ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने लगे थे। तो देखते ही देखते 24 घंटे के अंदर ये न्यूज वायरल हो जाती है। अब ये न्यूज वायरल होती है और मालूम चलता है कि इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति का हाथ है। तो यहाँ पर जो लोकल मीडिया चैनल हैं, वे भी टीआरपी के लिए इस न्यूज को कवर करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते 48 घंटों में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। अपोजिशन पार्टी के जो लोकल लीडर होते हैं, वे भी सड़कों पर उतर जाते हैं। जनता सड़कों पर आ जाती है और इस लड़की को ढूंढने की जो मांग है वो तेज होने लगती है। अब क्योंकि यहाँ पर न्यूज चैनल्स का भी प्रेशर था, अपोजिशन पार्टी के लोकल लीडर्स का भी प्रेशर था, इसी के चलते 13 अक्टूबर 2021 को पुलिस गोविंद साहू को कॉल करती है। पुलिस स्टेशन में उसे बुलाती है पूछताछ करने के लिए, लेकिन यह गोविंद साहू नाम का व्यक्ति पुलिस स्टेशन आता ही नहीं। अब उसका इंतजार करने के बाद पुलिस इसे ढूंढने जाती है तो मालूम चलता है कि ये अपने घर से फरार हो चुका है। अब गोविंद साहू के फरार होते ही पुलिस को भी ये यकीन होने लगता है कि कहीं ना कहीं
ममता मेहर के गायब होने के पीछे गोविंद साहू का ही हाथ है। उसके बाद दिन आ जाता है 19 अक्टूबर 2021 का। जो ये गोविंद साहू नाम का व्यक्ति था, ये कुछ और कॉलेज के जो कमेटी है उसका भी मेंबर था, और ऐसे ही एक कॉलेज था अंचलिका महाविद्यालय, ये उस कॉलेज की जो कमेटी है उसका भी ये एक मेंबर था। और इस कॉलेज के ग्राउंड में कुछ काम चल रहा था मकान बनाने का। उसी दौरान वहां पर लेबर जो एक गड्ढा खोद रहे थे, उसी गड्ढे को खोदते हुए वे देखते हैं कि 5 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद नीचे से किसी की अधजली डेड बॉडी निकली है। और क्योंकि यह केस उस एरिया में बहुत ज्यादा वायरल था, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है कि तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है। उसके आसपास से जो सामान मिले थे, उसकी पायल, उसके हाथ की जो चूड़ियां वगैरह थी या फिर उसके कपड़े, वे सारी चीजें समेट कर फोरेंसिक टीम को भेजा जाता है। फोरेंसिक लैब में उसकी जांच होती है। उसके बाद ममता मेहर के घर वालों को डेड बॉडी और उसका सामान दिखाया जाता है। उसके अलावा उस बॉडी का जो डीएनए है उसको ममता मेहर के माँ बाप के डीएनए से भी मैच करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी 24 साल की स्कूल टीचर ममता मेहर की है। अब क्योंकि जहाँ से ये डेड बॉडी मिली थी उस अंचलिका महाविद्यालय की कमेटी का मेंबर भी गोविंद साहू था, तो गोविंद साहू के ऊपर शक और भी गहरा हो जाता है। साथ में जो लोकल मीडिया थे या फिर जो न्यूज या प्रिंट मीडिया थे, उनका प्रेशर भी पुलिस के ऊपर था। अपोजिशन पार्टी का जो प्रेशर है वो भी पुलिस के ऊपर था। अब पुलिस यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ गोविंद साहू को ढूंढना शुरू कर देती है, और 5-6 दिनों की मशक्कत के बाद यानी कि 26 अक्टूबर 2021 को सुबह गोविंद साहू को अरेस्ट कर लेती है। उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। सख्ती से जब उसके साथ पूछताछ होती है तो वह शुरुआत में ये बात कबूल कर लेता है कि ममता मेहर नाम की उस स्कूल टीचर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही की है। वो पुलिस को बताता है कि 8 अक्टूबर 2021 की सुबह 9 बजे उसने ही ममता मेहर को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। वो अपने ड्राइवर के साथ ममता मेहर से मिलने के लिए गया था। गाड़ी की पिछली सीट पर गोविंद साहू बैठा हुआ था। बराबर में आकर ममता मेहर बैठ जाती है। इन दोनों में कुछ बात होती है और बातों ही बातों में इन दोनों में झगड़ा होता है, जिस दौरान जो गोविंद साहू है वो गला दबाकर ममता मेहर की हत्या कर देता है। उसके बाद यह उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में ही रख देता है। अपने ड्राइवर के साथ अपने घर जाता है, ड्राइवर को घर भेज देता है और पूरी रात अपने घर पर आराम से सोता है। अगले दिन सुबह फिर से अपने ड्राइवर को बुलाता है। ड्राइवर के साथ ही अंचलिका महाविद्यालय के अंदर ग्राउंड में जाता है। वहां पर एक 5-6 फीट गड्ढा खुदवाता है और उसमें ममता मेहर की बॉडी को डालता है। ऊपर से कुछ टायर और प्लास्टिक डालकर उसमें आग लगा देता है। हालांकि यहाँ पर ममता मेहर की डेड बॉडी पूरी तरह से जली नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो ये गोविंद साहू है ये अपने ड्राइवर की मदद से उस गड्ढे को मिट्टी से ढकवा देता है। पुलिस को ये तो मालूम चल गया था कि ममता मेहर की हत्या हो चुकी है और हत्या करने वाला गोविंद साहू है और उसका ड्राइवर राधे श्याम ही है। पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन पुलिस को अभी भी कारण मालूम करना था कि आखिर गोविंद साहू ने 24 साल की ममता मेहर की हत्या क्यों की। पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। सनशाइन स्कूल में जाकर भी छानबीन की जाती है। सारे सबूत उठाए जाते हैं और यहाँ से जो थ्योरी निकलकर सामने आती है वो आपको भी चौंका देगी। दरअसल जो ये ममता मेहर थी ये अपने गांव से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर सनशाइन इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ती थी। वहां से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये उसी स्कूल में जॉब करने लगी थी। जॉब करते करते इसकी जो गोविंद साहू के साथ बॉन्डिंग है वो अच्छी हो गई थी, इसलिए गोविंद साहू ने इसे गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन भी बना लिया था और वहीं
पर इसको एक रूम भी दे दिया गया था क्योंकि इसका घर काफी दूर था। इसलिए अक्सर ये उसी हॉस्टल के रूम में रुक जाया करती थी। लेकिन समय के साथ जो ममता मेहर है उसको मालूम चलता है कि गोविंद साहू का हॉस्टल में ही किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उसके बारे में ममता मेहर को मालूम चल जाता है। उसके अलावा ममता मेहर को कुछ ऐसा मालूम चलता है जो उसकी मौत की वजह भी बनता है। दरअसल वो देखती है कि जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मिनिस्टर स्कूल के फंक्शन में आते हैं और उसके बाद वो रात को स्कूल में ही रुक जाते हैं। कायदे से उनको नजदीक के किसी होटल में रुकना चाहिए या फिर फंक्शन के बाद वापस चले जाना चाहिए। बट कुछ राजनेता ऐसे थे जो स्कूल में ही रुका करते थे। जब ममता बारीकी से इसकी जांच करती है तो उसे मालूम चलता है कि गोविंद साहू यहाँ पर उन नेताओं के लिए सप्लाई करता था, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने स्कूल के हॉस्टल में गलत काम कर रहा था। इसके बारे में ममता मेहर को मालूम चल जाता है और वो इस सारी बातें गोविंद साहू को कहती है। आप ये काम बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस में आपकी रिपोर्ट कर दूंगी। पहले गोविंद साहू कुछ दिनों तक उसे ऐसे ही समझाता है। उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है। गोविंद को लगता है कि शायद बातें पुराने पड़ गई हैं, लेकिन 2021 में जब लॉकडाउन में थोड़ा सा राहत मिलता है तब गोविंद साहू को लगता है कि कहीं ये लड़की इसकी पोल ना खोल दे। इसलिए वो दो प्लान बनाता है। 8 अक्टूबर 2021 को ममता बहर को मिलने के लिए बुलाता है। सबसे पहले वो उसे पैसे का लालच देता है। वो उसे कहता है कि उसे एक बड़ी रकम देगा, लेकिन उसे इस बात को राज ही रखना होगा। लेकिन ममता पैसों लेने से भी मना कर देती है। हालांकि वो ये कहती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी, लेकिन गोविंद को लगता है कि अगर ये पैसे नहीं ले रही है तो कभी भी अपना मुंह खोल सकती है। इसलिए वो प्लान बी एक्टिव करता है, जिसमें वो ममता का गला दबाकर हत्या कर देता है और उसके बाद अपने ड्राइवर राधे श्याम की मदद से अगले दिन जाकर अंशिका महाविद्यालय के अंदर ग्राउंड में जाकर उसको चलाकर वहीं पर दफना देता है। अब ये सारी बातें जो है वो गोविंद साहू ने कबूल कर ली थी। पुलिस ने बहुत सारे एविडेंस यहाँ पर जुटा लिए। सारे गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट में केस चलता है। केस अभी चल ही रहा था और दिन आ जाता है 20 दिसंबर 2022 का। आज के दिन जो गोविंद साहू है उसकी कोर्ट में पेशी थी। पुलिस उसको लेने के लिए जेल में उसके वार्ड में जैसे ही जाती है वो देखती है कि गोविंद साहू ने एक रस्सी से झूलकर अपनी जान दे दी। यानी कि गोविंद साहू इसके ऊपर ममता मेहर की हत्या का मुकदमा चल रहा था, उसने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी और उसका ड्राइवर अभी भी पुलिस की हिरासत में था। अब यहाँ पर यह केस थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। हालांकि जो गोविंद साहू है उसके घर वालों का कहना है कि इस केस में बड़े बड़े नेताओं के नाम खुल सकते थे, इसलिए उन्होंने गोविंद साहू को मरवा दिया। लेकिन इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए यह केस यहीं पर बंद हो जाता है। हालांकि गोविंद साहू का जो ड्राइवर है उसको सजा मिलती है, वो अभी भी जेल में ही है। तो इस तरह से ममता मेहर की हत्याकांड के पीछे का पूरा खुलासा होता है।